प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी आ जाओ भाई। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे वीर? आज की क्लास में देखो, कैलेंडर की 10वीं क्लास है। मेरे प्यारे साथी, जितना अब तक पढ़ाया है वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। भाई देखो, कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि प्रॉपर हर चीज जितना हमको पढ़ाई जा रही है उसका रिवीजन भी हम लोग करते रहे, क्योंकि मैं तो एक क्लास के बाद अगली क्लास में बढ़ जाऊंगा। रिवीजन कैसे करना है? आपको करना है, तो रिवीजन को करते रहा करो, ठीक है ना? करते रहा करो, सही है? ईशा, दीपक, निशु, रामेश्वर, प्रीति, रिजवान, अरविंद, रोहित, सभी प्यारे साथी जितने भी मेरे प्यारे दोस्त क्लास में जुड़ चुके हैं, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। सही है? चलो, तो आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है मेरे भाई रोहन, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे वीर, कल की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। कहां तक पहुंच गए थे? लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या था? मुझे लगता है शायद ये 2020 में कितनी बार बुधवार आएगा, ये वाला क्वेश्चन हमें करना था। ये 2020 में कितनी बार बुधवार आएगा, ये क्वेश्चन हमको करना था। ऐसे ही है ना? चलो, तो एक बार क्वेश्चन को कर लेते हैं बढ़िया और शानदार तरीके से कि 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आ रहा होगा। ये मैंने होमवर्क के लिए दिया था शायद। हाँ, होमवर्क के लिए दिया था। तो पहले तो मुझे इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी से, कितना आया है तुम्हारा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं अभी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं, मुझे इसका आंसर बता देना। सवाल यहां पर क्या कहता है, सोच समझकर करना है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ने यहां पर कहा है कि अंजलि अपना जन्मदिन 6 मार्च 2004 को रविवार के दिन मनाती है। इसका मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट बना कि 6 मार्च 2004 को 6 मार्च 2004 को संडे है। भाई इसका मतलब यही तो हुआ। इसका मतलब कॉन्सेप्ट यही हुआ कि 6 मार्च 2004 को संडे हो गया। सही है? तो सवाल ने यहां पर हमसे बोला है कि अगली बार वह अपना जन्मदिन रविवार को फिर से कब मनाएगी। अगली बार कब? रविवार को ही उसका जन्मदिन होगा, यह चीज पूछी गई है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब ऐसा क्वेश्चन हो तो हम लोगों को 4-5 स्टेप लगते हैं बस, कहीं ना कहीं जिनमें 1 वर्ष का अंतर है, उस हिसाब से चीजों को लेके चलना है, तो ज्यादा आसान चीजें हो जाती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई 2004, तो अगला जो जन्मदिन बनेगा वो 2005 में बनेगा, 6 मार्च को ही बनेगा। भाई जन्मदिन की तारीख पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो 6 मार्च 2005 को इसमें +1 करूंगा तो मंडे हो जाएगा कि नहीं? क्यों किया +1? क्योंकि मुझे पता है 2004 लीप वर्ष है, लेकिन मार्च से 6 मार्च से शुरू हुआ तो 29 फरवरी पहले ही जा चुका है। मैंने आपको यह बात बताई थी कि जब कभी भी 1 वर्ष का अंतर हो तो यह चेक कर लो बीच में लीप वर्ष आया या नहीं आया। आया है तो 2 जुड़ेगा, नहीं आया तो 1 जुड़ेगा। मेरे प्यारे साथी, 6 मार्च 2006, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, यहां पर भी एक प्लस होगा तो ये ट्यूसडे बन गया, ये ट्यूसडे बन गया। 6 मार्च, यहां मैं डिटेल में लिख रहा हूं, वहां बस तुम्हें सन लिखना है। 6 मार्च 2007, 6 मार्च 2007 में भी +1 होगा क्योंकि दोनों साधारण है, तो ट्यूसडे से ये वेडनेसडे हो गया, वेडनेसडे। मेरे प्यारे दोस्त, उसके बाद 6 मार्च 2008, 6 मार्च 2008, इसमें कितना प्लस होगा? 2 प्लस होगा। क्यों? क्योंकि 2008 लीप वर्ष है और 6 मार्च तक जा रहा हूं, तो सीधी सी बात है 29 फरवरी से होकर ही गुजरूंगा, 29 फरवरी से होकर गुजरूंगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक चीज निकल कर आई। क्या निकल कर आई मेरे प्यारे साथी? एक चीज ये निकल कर आई कि 6 मार्च 2008, 2 तो वेडनेसडे, बुध में 2 जोड़ दिए तो फ्राइडे आंसर आ गया, मतलब फ्राइडे आ गया। फिर मैं 6 मार्च 2009 की वैल्यू निकालूं
6 मार्च 2009 की वैल्यू निकालूं तो 2008 में तो पहले ही जा चुका है 29 फरवरी, तो एक जुड़ेगा अर्थात ये सैटरडे हो गया। उसके बाद 6 मार्च 2010। मेरे प्यारे साथी सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एक प्लस होगा तो संडे आ जाएगा। कहने का मतलब 2010 में ये अपना जन्मदिन संडे के दिन ही मना रही होगी। और यहां पर हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है? यहां पर हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया? केवल एक वर्ष के डिफरेंस वाला। और मैंने ये आपको क्यों बताया है? मैं यहां पर ट्रिक भी बता सकता था। ट्रिक ऐसे भी बता सकता था कि अगर जिस वर्ष की बात कर रहा है उस वर्ष में अगर लीप वर्ष पहले, मतलब 29 फरवरी, अगर दिया हुआ वर्ष लीप वर्ष है पर 29 फरवरी पहले ही जा चुका है, तो बस डायरेक्ट जो वर्ष है उसमें 6 प्लस कर दो, तो 4 और 6 10 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां अलग अलग रूल याद करने पड़ेंगे, अलग अलग नियम याद करने पड़ेंगे कि अगर लीप वर्ष है तो क्या होगा, साधारण है तो क्या होगा, लीप वर्ष भी है लेकिन लीप वर्ष में अभी 29 फरवरी नहीं गया है तो क्या होगा, लीप वर्ष है पर 29 फरवरी जा चुका है तो क्या होगा। वहां अलग अलग नियम याद करने पड़ेंगे, सही है ना। लेकिन जो ये तरीका है ये हमेशा के लिए बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, और आप इस तरीके से कोई अलग अलग नियम याद नहीं करेंगे, मात्र इस नियम से अपना आंसर कर सकते हैं, सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी प्यारे साथी ऐसे हैं कि डायरेक्ट 6 प्लस कर दिया है, मेरे प्यारे गुड्डा ऐसे भी तो सोचो, अगर यहां 2004 ऐसा होता जिसमें 29 फरवरी अभी नहीं गया होता, यहां 6 जनवरी 2004 होता, तो फिर कितना प्लस करते, फिर क्यों करते? बात समझो। कहने का मतलब यह है कि वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डिपेंड करता है। तो जिसकी जितनी ट्रिक की आवश्यकता है वो ट्रिक मैं आपको बताता हूं आपके बिना कहे, इसमें आवश्यकता नहीं है, आप इस तरीके से बहुत आराम से अपना आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस सवाल का आंसर बताओ क्या होगा। बहुत अच्छी तरीके से सोच समझकर बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ध्यान से समझो मेरे प्यारे साथी, ध्यान से समझने की कोशिश करो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सवाल ने यहां पर क्या बोला है, सवाल ने यहां पर क्या बोला है समझना। अमन विशाल से 365 दिन बड़ा है, ये अमन हो गया, ये विशाल से बड़ा है 365 दिन, तो यहां मैंने अमन को बड़ा है तो ऊपर लिख दिया। अमन बड़ा है तो मैंने ऊपर लिख दिया, विशाल से बड़ा है तो विशाल से ऊपर लिख दिया, 365 दिन बड़ा है तो 365 का डिफरेंस लिख दिया। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन कहता है जबकि करण अमन से 60 सप्ताह बड़ा है। करण अमन से भी बड़ा है तो करण अमन से भी ऊपर हो गया, 60 सप्ताह बड़ा है तो 60 सप्ताह का ये डिफरेंस लिख दिया। यदि करण का जन्म रविवार को हुआ, ये जो करण है इसका जन्म इसने बोला है कि संडे को हुआ, तो बताओ विशाल का जन्म कब हुआ होगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। अब अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो कैसे देंगे। सबसे पहले मुझे यह बताओ कि अगर करण का जन्म संडे को हुआ है तो ये जो अमन है इसका जन्म कब हुआ होगा, अमन का जन्म कब हुआ होगा। मेरे प्यारे गुड्डा, अमन का जन्म भी संडे को ही हुआ होगा। आप कहेंगे भैया बिना कैलकुलेशन के कैसे आंसर कर दिया आपने, तो मेरा एक जवाब होगा कि जिन दो व्यक्तियों के बीच में मात्र सप्ताह का अंतर होगा। मैंने आप लोगों से कहा, मैंने बोला कि जिन दो व्यक्तियों के बीच में मात्र सप्ताह का अंतर होगा, उनके जन्म के दिन में कोई अंतर नहीं होगा। मेरे प्यारे गुड्डा, इसने खुद बोला है कि 60 सप्ताह का अंतर है इनके बीच में, तो सप्ताह का मतलब हो गया कि इन दोनों का दिन सेम ही रहेगा। सही है, आगे सुनो।
अब क्वेश्चन में अगर मैं ऐसे देखूं कि अमन संडे को हुआ है, विशाल कब हुआ है, तो मेरे प्यारे साथी हमेशा एक काम करना, जब कभी भी भाई अमन बड़ा है विशाल से और विशाल छोटा है, तो मैंने तुम्हें यह बताया था कि जब छोटे व्यक्ति का जन्म निकालते हैं तो छोटे व्यक्ति के लिए हमेशा प्लस करते हैं, क्योंकि छोटे व्यक्ति का जन्म बड़े व्यक्ति के जन्म की अपेक्षा बाद में होता है। छोटे व्यक्ति का जन्म बड़े व्यक्ति की अपेक्षा बाद में होता है, तो कहने का मतलब प्लस होगा। और कितना, एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि 365 को ही प्लस कर लो, एक कॉन्सेप्ट ये है कि 365 में 7 से भाग देकर जो शेष बच जाए उसे प्लस कर दो। अब अगर मैं 365 में 7 से भाग दूंगा तो एक ही तो शेष बचेगा, और जैसे ही इस एक को इस संडे में प्लस कर दूंगा तो मेरे प्यारे साथी मेरे पास मंडे होगा, अर्थात सोमवार। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? हाँ भाई, सभी प्यारे साथी बता दो, क्या ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ चुका है? क्या ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ चुका है? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला सवाल आ जाओ, इसका आंसर बताओ। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको सिखाए थे, 2 क्वेश्चन कराए थे, इसे तो गलत करने का कोई अर्थ ही नहीं बनता। ईशा को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 फरवरी के बाद, लेकिन 21 फरवरी से पहले है। 17 के बाद है, 21 से पहले है। ध्यान से सुनना, 17 के बाद और 21 से पहले, तो ना तो 17 लिखनी है ना 21 लिखनी है, ना 17 लिखनी है ना 21 लिखनी है, इनके बीच की तारीख लिखनी है। तो 17 और 21 के बीच में क्या आ जाएगा? 18, 19, 20, ऐसे ही है। मेरे प्यारे साथी आगे बोला है कि भाई को याद है कि उसका जन्मदिन 19 फरवरी के बाद, लेकिन 24 से पहले है। 19 नहीं लिखनी, 24 नहीं लिखनी, 19 और 24 के बीच में क्या आएगा वो लिखना है। तो मेरे प्यारे गुड्डा 19 और 24 के बीच में 20, 21, 22, 23। और मुझे इतनी सी बात बता दो मेरे प्यारे साथी, ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में कॉमन क्या है? तो कॉमन है 20, कॉमन 20 है, तो मेरे प्यारे साथी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 एकदम एकदम राइट आंसर होगा। 20 एकदम राइट आंसर होगा। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल समझने की कोशिश करिएगा और बताइएगा क्या आंसर हो सकता है। हाँ भाई, सवाल ने कहा है कि 17 अप्रैल 1992 को शुक्रवार है। सवाल ने यहां पर लिखा कि 17 अप्रैल 1992, 17 अप्रैल 1992 को शुक्रवार अर्थात फ्राइडे है। कह रहा है 10 अक्टूबर 1993 को कौन सा दिन होगा? रुक जाओ, अंतर 1 वर्ष से ज्यादा है, 1 वर्ष से ज्यादा है। मेरी एक बात सुन लो बस, 17 अप्रैल 1992 दिया है ना, करेक्ट 1 वर्ष के डिफरेंस पर जाओ, करेक्ट 1 वर्ष के डिफरेंस पर। कल भी मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने सिखाया था। करेक्ट 1 वर्ष का अंतर कहता है कि आप 17 अप्रैल 1993 का दिन निकाल लो डायरेक्ट। 1992 लीप वर्ष है तो क्या 2 जोड़ दूं? ना, क्योंकि 17 अप्रैल से शुरू किया है। 17 अप्रैल तो 29 फरवरी के बाद आई होगी, तो मैं यहां पर 1 ही प्लस करूंगा।
अर्थात 17 अप्रैल 1993 को सैटरडे हो गया। देखो इस कॉन्सेप्ट का कितना फायदा मिलता है, इस कॉन्सेप्ट से हम कितना आसानी से क्वेश्चन करते हैं, इस बात को समझो। अब क्वेश्चन मेरी नजर में चेंज हो गया, मैं डायरेक्ट 17 अप्रैल 1993 को पहुंच गया। मुझे 17 अप्रैल 1993 का दिन पता है, 17 अप्रैल 1993 का दिन पता है, 10 अक्टूबर 1993 का निकाल सकता हूं। 10 अक्टूबर 1993 का निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? अब ऊपर वाली लाइन को तो बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दो, हटा दो, इन दोनों के आधार पर सोचो। अब ये क्वेश्चन वही तो बन गया जिसमें अंतर 1 वर्ष से कम का होता है, ये तो मैंने बहुत सिखाए थे आपको। तो मैंने कहा कि अप्रैल के महीने में टोटल दिनों की संख्या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 30 दिन होगी। अप्रैल में टोटल दिनों की संख्या 30 हो गई। और अगर मैं 30 में से 17 घटा दूं, क्योंकि 17 से हमारा सवाल शुरू हुआ है, तो 30 में से अगर 17 घट गए तो 14 बचे। 30 में से 17 घट गए तो 14 बचे, और 14 में 7 से भाग दिया तो 0 बच गया। हाँ या ना? उसके बाद मई में होंगे 31 दिन, 31 में 7 से भाग तो 7 चौक 28, 3 बचे। जून में 30 दिन होंगे तो 2 बचेगा। जुलाई में 31 दिन होंगे तो 3 बचेगा। अगस्त में भी 31 होंगे तो 3 बचेगा। सितंबर में 30 होंगे तो 2 बचेगा। और अक्टूबर में 10 तक जाना है तो 7 एकम 7, 3 बचेगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्यारे साथी को? मैंने आप लोगों से बोल दिया काटपीट मचा दो या फिर सबको जोड़कर 7 से भाग दे दो। या काटपीट कैसे? ये 3 और 2 5 और 2 7, बच कितना गया? 3 और 3 6 और 3 9। मेरे प्यारे साथी अगर ये 9 बचा है तो 9 में कितने से भाग? 7 से। 7 एकम 7 कितना बच गया? 2। कितना बच गया? 2। हाँ भाई बताओ मेरे प्यारे साथी, कुछ गड़बड़ हुई है? 30 में से, अच्छा ओके ओके ओके, गड़बड़ यहां पे ही हो गई शुरू में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये भाई जो अप्रैल का हमने 0 बचा दिया है, यहां पर कुछ गड़बड़ हुई है। एक्चुअल में अप्रैल में जो टोटल दिन होंगे वो 30 होंगे, और 30 में से 17 अगर हम घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 में से 7 गए 3 और 2 में से 1 गए 1, ये 13 आएगा। 13 फिर तो सही है, 13 आएगा प्यारे गुड्डा, 13 आएगा। इसके लिए हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं। मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से कहा 30 में से 17 गए तो मैंने जल्दबाजी में आपको 14 बचा के 0 काट दिया था। वो 31 में से 17 जाते तो 14 बचता, ये 13 है। तो 13 में 7 एकम 7, ये 6 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये वैल्यू 6 है, ये वैल्यू 6 है। थम्स अप करके बताओ ओके है मामला? तो मैंने कहा 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, और 15 में जैसे ही हमने 7 से भाग दिया तो 7 दूनी 14, मुझे 1 शेष बच गया, और 1 जो शेष बचा है वो मैंने सैटरडे में प्लस कर दिया। तो सैटरडे में +1 करने का मतलब है संडे पर हम पहुंच गए। डी ऑप्शन करेक्ट है, लाजवाब है। मेरे प्यारे साथी, क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ रही है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लाजवाब। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब, जबरदस्त। सही है, बहुत ही सुंदर। करो थम्स अप, ओके चल रहा है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। अगला सवाल, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यह क्वेश्चन ऐसा है जिसमें अंतर 1 वर्ष से ज्यादा का है। 8 मार्च 1996 का दिन जो इसने बताया है, 8 मार्च 1996 का इसने जो दिन बताया है वो फ्राइडे अर्थात शुक्रवार बताया है। फ्राइडे अर्थात शुक्रवार बताया है।
अब मुझे एक बात बताओ, मैंने तुमको एक सजेशन दिया था कि जब कभी भी अंतर 1 वर्ष से ज्यादा का हो, जैसे यहां पर 8 मार्च 1996 लिखा हुआ है, 8 मार्च 1996 लिखा हुआ है। मेरे प्यारे साथी फ्राइडे इसने आंसर बताया है, और यहां पर 2006 के बारे में पूछा गया है। तो ये 1996 और ये 2006, अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि अंतर 1 वर्ष से ज्यादा है। तो मैंने आपको यह बताया था कि आप 8 मार्च 1996 का दिन निकालो, कौन सा दिन है। आप लोग कहेंगे भैया उसने फ्राइडे दे तो रखा है, मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं, दे रखा है ना, फिर भी निकालो, एक बार निकालो तो सही। जब आप दिन निकालोगे तो दिन निकालना आपको आता है। 8 तारीख, मार्च का कोड 4, दिन निकालने मैंने सिखाए थे, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। जिसने दिन निकालने वाली क्लास नहीं देखी है, गुड्डा आज 10वीं क्लास है। आप लोगों ने अगर शुरू की 9 क्लास देखी है तो दुनिया की कोई ताकत आज की क्लास नहीं रोक सकती। लेकिन प्लीज किसी ने नहीं देखी है शुरू की क्लास तो क्लास जरूर देख लेना। तो यहां पर मार्च का कोड 4 है। उसके बाद 1996 2 भागों में बटा, 1900 अलग 96 अलग, तो 1900 का 1 हो गया। फिर लास्ट के अंक 96 आ गए। 96 में 4 से भाग दूंगा तो 24 लीप वर्ष आ जाएंगी भाई, 24 चौका 96, और लास्ट में हम 5 प्लस करते हैं, ये आप जानते ही हैं मेरे प्यारे साथी। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, 8 में 7 से भाग, 7 एकम 7, 1 बचा, 4 में भाग नहीं जाएगा, प्लस 1। अगर इसमें भाग दूं तो 13 7 91, 5 बच गए। इसमें दूं तो 7 तिया 21, 3 बच गए, और प्लस 5। तो यहां पर ये 5 6 7 खत्म, 4 और 3 7 खत्म, 5 बचा। 5 पर वास्तव में फ्राइडे ही होता है, और इसने भी फ्राइडे बताया है। इसका मतलब इसने कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया है। मानकर चलो कि वास्तव में फ्राइडे आया है और वो यहां पर शनिवार लिख देता, तो इसका मतलब यह था कि उसने 1 प्लस कर दिया था। तो मैं 1 प्लस, जो 7 अप्रैल 2006 का दिन था उसमें मैं भी 1 प्लस करता और प्लस करके आंसर बताता। लेकिन इसने प्लस माइनस नहीं किया, इसने जो एग्जैक्ट चीज है उसे ही बताया है। तो मेरे प्यारे साथी 7 अप्रैल 2006 का दिन निकालो। 7 अप्रैल 2006 का दिन निकाल दो, जो दिन आएगा वही आंसर है। 7 तारीख, अप्रैल का कोड 0, 2000 में 0, लास्ट के अंक 6, 4 से भाग 1 बार, प्लस 5। तो ये 6 और 1 7 खत्म, और ये 7 खत्म, 5 पर तो शुक्रवार अर्थात फ्राइडे ही आ गया। फ्राइडे ही आ गया, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या यही आंसर है? बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्त, इस तरीके से हमें इन क्वेश्चनों का आंसर करना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आज का अगला सवाल, मेरे प्यारे साथी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक बार इस क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 2004 है, ये 2006 है। यहां पर अंतर कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूं भाई बहुत ज्यादा इधर उधर का अंतर हुआ। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है। कैसे कर सकता हूं, सुनो ध्यान से। सवाल ने कहा है 11 अगस्त 2004 को बुधवार है। 11 अगस्त 2004 को बुधवार है। 11 अगस्त 2004 को बुधवार अर्थात वेडनेसडे है। 11 फरवरी 2006 का दिन पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा। 11 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा? अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी तरीके से सुनो। अगर 11 अगस्त 2004 को बुधवार है तो 11 अगस्त 2005 को क्या होगा जी? 11 अगस्त 2005 को क्या होगा?
भाई 2004 लीप वर्ष है तो एक, लेकिन 29 फरवरी पहले ही चला गया तो एक प्लस करेंगे कि नहीं? कॉन्सेप्ट में एक प्लस करूंगा। क्वेश्चन करने का तरीका इससे बेहतर तो नहीं हो सकता। जब अंतर 2004 के बाद 6 लगातार से ही है तो आराम से 1 साल का डिफरेंस तो मैं तुरंत निकाल लेता हूं ना। तो यहां पर एक प्लस होते ही ये जो वैल्यू बन गई, ये वैल्यू थर्सडे बन गई, ये वैल्यू थर्सडे बन गई। तो मेरे प्यारे दोस्त, जैसे ही ये वैल्यू थर्सडे बनी 11 अगस्त 2005 को, जैसे ही ये वैल्यू थर्सडे बन गई, अब ध्यान से सुनना, मुझे 11 फरवरी 2006 चाहिए। 11 फरवरी 2006 चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से समझो। 11 फरवरी 2006, तो अब तो यहां पे कुछ महीने ही तो रह गए, आराम से निकाल सकता हूं। अब मैं अगर इन दोनों की तुलना करूं तो मुझे एक बात बताओ, अगस्त में कितने दिन? 31, हां या ना? 11 तारीख से शुरू हो रहा है, घटा दो, कितने बच गए? 20, और 20 में 7 से भाग 6 बार। तो जो 11 अगस्त 2005 में जो अगस्त की वैल्यू आई वो 6 आई, हां या ना? फिर से सुन लो, 31 में से 11 गए तो 20 और 7 दूनी 14, 6 बच गए। सितंबर में होंगे 30 दिन तो 7 चौक 28, 2 बचा। अक्टूबर में 31 दिन तो 7 चौक 28, 3 बचे। नवंबर में 30 दिन तो 7 चौक 28, 2 बचे। दिसंबर में 31 तो 7 चौक 28, 3 बचे। अब जैसे ही दिसंबर खत्म तो 11 फरवरी 2006 तक जाना, तो हमारी 2006 लग गई। तो 2006 की जनवरी में 31 दिन तो 7 चौक 28, 3, और फरवरी का मतलब मुझे 11 तक जाना है तो ये 4। अब अगर मैं इसे जोड़कर 7 से भाग दूं या वहीं की वहीं काटपीट मचा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है ये 4 और 3 7 खत्म, ये 3 और 2 5 और 2 7 खत्म, ये 6 और 3 9 आ गया। और अगर मैं 9 में 7 से भाग दे दूं तो 7 एकम 7, 2 शेष बच गए, और इस 2 को यहां जोड़ दूं तो बृहस्पतिवार में 2 जोड़ेंगे तो शनिवार आंसर हो जाएगा। शनिवार आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, क्या ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया है? हां भाई, सभी प्यारे साथी बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया है? तभी मेरे प्यारे वीर एक बार बताएंगे, सैटरडे हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताओ, सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत आराम से हम इस तरीके से अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है और उससे अगले क्वेश्चन को हम समझते हैं। इसने क्या बोला है, सुनो ध्यान से। मेरे प्यारे साथी बहुत अच्छी तरह सुनेंगे। सवाल करे, यदि कल मंगलवार होगा तो आज से 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ध्यान से सुनो, मुझे एक बात बताओ, मुझे यहां पर एक बात बताओ, सबसे पहले क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि ये जो होगा बोला है, ये मंगलवार जो कल बोला है, ये बीते हुए के लिए बोला है या आने वाले के लिए? सवाल ने यहां पर जो ये कल बोला है तो 2 कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, या तो ये कल बीता हुआ है या ये कल आने वाला है। तुम्हारे हिसाब से ये कौन सा है, बता सकते हो? सर ये जो है ना, ये आने वाला कल है। क्यों? क्योंकि शब्द लग रहा है होगा, भविष्य को लेके आ रहा है। सवाल होता कि यदि कल मंगलवार था तो बीते की बात कर रहा होता। तो इसका मतलब यहां पर यह चीज आई कि अगर कल मंगलवार होगा, मानकर चलो ये आज है और ये कल है,
और इस दिन मंगलवार अर्थात ट्यूसडे है। मंगलवार का मतलब ट्यूसडे होता है। जब कल मंगलवार होगा तो आज क्या हो गया, मंडे हो गया कि नहीं। तो सवाल ने कहा कि आज से 100 दिन बाद सप्ताह का दिन कौन सा होगा, 100 दिन। तो विषम दिनों के साथ जाऊंगा। 100 दिन है, 100 दिन में डायरेक्ट में क्या करने वाला हूं, 7 से भाग देने वाला हूं। 14 सत्ते 98, 2 शेष बचेंगे और इस 2 को सीधा सोमवार में प्लस करूंगा। मंडे में 2 प्लस करते ही वेडनेसडे आएगा, जिसका अर्थ होता है बुधवार। बोलेंगे क्या यह सवाल समझ में आया है? तभी मेरे प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है। तभी मेरे प्यारे दोस्त बता दो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बुधवार करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो कहने का मतलब क्या था, 100 दिन हमारे पास थे, 7 से भाग दे दिया, 2 शेष बच गया और इस 2 को यहां जोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यह भी लगभग सेम क्वेश्चन है, बस उसमें आने वाले दिन की बात थी, इसमें बीते हुए की हुई है। समझो भाई, सवाल का आंसर समझो एक बार कि क्या हो सकता है करेक्ट जवाब। यदि कल गुरुवार था, मानकर चलो ये है आज, और ये था मतलब बीता हुआ। जहां भी था आया, इसका अर्थ बीते हुए की बात कर रहा है। होगा बोले मतलब आने वाले की बात कर रहा है। कल गुरुवार था तो मेरे प्यारे साथी यहां पर गुरुवार का अर्थ हो गया थर्सडे, अर्थात कल गुरुवार था तो आज क्या है, फ्राइडे। सवाल ने यहां पर बोला है कि आज से 73 दिन पहले कौन सा दिन था। 73 डेज पहले कौन सा दिन था, 7 से भाग दे दूंगा, केवल 3 शेष बचेगा और पहले की बात कर रहा है आज से। तो आज का दिन क्या निकल कर आया, ये फ्राइडे आया, और पहले की बात कर रहा है तो पहले के लिए हमेशा घटाते हैं। फ्राइडे में से 3 घटा दिया। शुक्रवार में से 1 कम तो बृहस्पति, 2 कम बुध, 3 कम मंगल। मंगलवार क्वेश्चन का आंसर हो गया, अर्थात ट्यूसडे करेक्ट आंसर है। ट्यूसडे करेक्ट आंसर है, मंगलवार राइट आंसर हो जाएगा। मंगलवार राइट आंसर हो जाएगा। सही है ना। हां, मैं प्यारे वीर आपसे एक चीज और कहना चाहता था। आप लोगों को कल की क्लास में मैंने एक पीडीएफ अपलोड करवाई है कैलेंडर की, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे भैया वर्कशीट नहीं मिली, वर्कशीट नहीं मिली। मिली नहीं थी, एक ही दिन मिली थी। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग कल की क्लास खोल के देखना। जब आप कल की क्लास ओपन करोगे, अर्थात आज 10वीं क्लास है, मतलब कल जो 9वीं क्लास हुई थी कैलेंडर की, आप उसे ओपन करना। जो आपको हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ मिलती है, जो मतलब हाथ से लिखे हुए एक पीडीएफ मिलती है ना डेली क्लास में, आप उस पीडीएफ को खोलना। आप उस पीडीएफ को फिर ऊपर कर देना और लास्ट में जाना। मेरे प्यारे साथी, आपको कैलेंडर टॉपिक के मेरे प्यारे गुड्डा 72 क्वेश्चन मिलेंगे, 72 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें ऑप्शन हाईलाइट हो रहे हैं जो सही हैं। एक बार प्यारे साथी मिल जाए तो प्लीज एक बार टेलीग्राम पर जरूर मुझे बता देना कि भैया मिल चुकी है। सही है ना। हां, और मैं एक चीज और कहूंगा आपसे, टेलीग्राम पर मैं अगर कोई भी मैसेज आपके लिए दिया करूं, कुछ लिखा करूं, तो उसे एक बार थम्स अप जरूर कर दिया करो। उससे मुझे यह पता चल जाता है कि हां आपने उसे पढ़ लिया है। सही है ना मेरे प्यारे साथी। फिर से बता रहा हूं, कल की क्लास खोलना, जो कल क्लास हुई थी, अर्थात कैलेंडर का 9वां पार्ट, और वहां पर आप लोग लास्ट में जाके देखना, जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनके लास्ट में 72 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। कल शाम ही अपलोड करवा दिए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाऊं।
अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे। क्या आंसर हो सकता है? सवाल को ध्यान से समझेंगे। सवाल ने यहां पर क्या बोला है? एक बच्चा लिख रहा है, सर क्लास में कम बात किया करो। दोस्त, क्या मैं ये बता रहा हूं कि आज हमारे घर खाने पे क्या बना है भाई? मैं ये बता रहा हूं क्या कि आज मेरे यहां खाने पे क्या बना है? क्या मैं ये बता रहा हूं आज कहां घूम के आया हूं मैं? क्या ये बता रहा हूं कि आज मतलब यहां पे क्या क्या हो रहा है? क्या मैं कोई पर्सनल बात बता रहा हूं कि बात कम क्या करो? मूर्ख व्यक्ति है क्या? मैं ये ना बताऊं कि पीडीएफ कहां पे डली हुई है? अगर किसी बच्चे को ना मिली हो, किसी बच्चे को, कोई बच्चा इंतजार कर रहा है कि मुझे क्वेश्चन मिल जाए, वर्कशीट मिल जाए पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, और उसे वो ना मिल पाई हो, तो मैं उसे बता रहा हूं, तो मैं किसमें क्या बात कर रहा हूं मेरे भाई? समझ में नहीं आता यार। कुछ लोग वास्तव में ही ऐसे हैं, ऐसे मन करता है कि यार सच में बहुत दिल दुखाते हो तुम लोग कभी कभी। भाई मैं तो केवल आपको यही तो बता रहा हूं पीडीएफ कहां मिली है। कुछ भी। यहां पर ध्यान से समझो। आप क्वेश्चन को समझेंगे। यदि किसी वर्ष 20 जून की तारीख मंगलवार के बाद छठे दिन की पड़ती है, ध्यान से सुनना, 20 जून की तारीख मंगलवार के बाद छठे दिन की पड़ती है। ध्यान से सुनो मेरे प्यारे साथी, इसका मतलब पता है 20 जून को कौन सा दिन है? 20 जून का जो दिन है वो मंडे है। ध्यान से सुनना, इसका मतलब ऐसे क्यों आया? इसका मतलब ऐसे क्यों आया, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सवाल ने यहां पर क्या बोला है? मैंने आप लोगों से बोला कि यदि किसी वर्ष की 20 जून की तारीख मंगलवार के छठे दिन पड़ती है, तो जो मंगलवार का छठा दिन होता है ना मेरे प्यारे साथी, वो सोमवार होता है। अब तुम लोग कहोगे भैया मंगलवार का छठा दिन सोमवार कैसे हो गया, और आपने ऐसे डायरेक्ट क्यों निकाल लिया? भाई अगर मंगलवार का 7वां दिन देखता तो मंगलवार ही होता कि नहीं गुड्डा? भाई हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कैलेंडर में कि 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, वही दिन रिपीट होता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मंगलवार के 7 दिन बाद मंगलवार ही होता तो फिर 6 दिन बाद क्या हुआ? 7 में से 1 कम करके ही तो 6 आता है, तो मंगल में से 1 कम करके सोमवार आ गया, इसलिए मैंने सोमवार लिख दिया। थम्स अप करके बता दो क्या ये बात समझ में आ गई है? अब हमने यहां पर बोला, जब हमें इतनी बात समझ में आ गई कि 20 जून का सोमवार है, तो उसी वर्ष 11 अगस्त पूछ रहा है कि 11 अगस्त का क्या? तो ये तो वही क्वेश्चन बन गया जो हम लोग खूब पढ़ते आ रहे हैं, जिनमें अंतर 1 वर्ष से कम का होता है। और अगर अंतर 1 वर्ष से कम होता है तो फिर तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर देनी है। जून में टोटल कितने दिन? 30 दिन। 30 में से कितना घटा दूं? 20 घटा दो। कितने बच गए? 10 बच गए। 10 में कितने से भाग? 7 से। 7 एकम 7, बच कितने गए? 3। तो जून की वैल्यू 3 बच गई। कैसे? 30 दिन होते हैं, 20 घटा दिए, 10 बचे, 7 एकम 7, 3। जुलाई में 31 दिन होते हैं, तो 7 चौक 28, 3 बच गए, और अगस्त में 4 बच गए, क्योंकि 11 तक ही जाना है। तो यहां पर 4 और 3 7, ये 3 बच गए, और हमने सोमवार में 3 प्लस कर दिया। 1 प्लस तो मंगल, 2 बुध, 3 बृहस्पतिवार, गुरुवार आंसर आ गया। डी ऑप्शन गुरुवार गुड्डा करेक्ट आंसर हो गया। क्या ये चीज हमको बढ़िया तरीके से समझ में आई है? सभी मेरे प्यारे वीर बता दो, सभी मेरे प्यारे वीर बता दो, क्या ये बात समझ में आ रही है? सभी प्यारे साथी बताएंगे यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? आगे बढ़ जाऊं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। आज की क्लास का अगला सवाल, बहुत ही प्यार से तसल्ली से इस प्रश्न का आंसर हमें बताना है कि 19 जून 2001 को मंगलवार है। हमने कहा 19 जून 2001 को मंगलवार है, सही है? तो सवाल ने यहां पर बोला है
14 अगस्त 2007 को क्या होगा? अंतर 1 वर्ष से ज्यादा का है। आप लोग चाहो तो क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हो कि 19 जून 2001 का दिन निकाल लो, जो भी दिन होगा 19 जून 2001 का दिन जो भी होगा मेरे प्यारे वीर, आप लोग उसके आधार पर कैलकुलेट कर लो, फिर 14 अगस्त 2007 का दिन निकाल लो। और आप लोग एक एक वर्ष के अंतर से भी कर सकते हो, जैसे चाहो ऐसे कर सकते हो। एक बार देखो ध्यान से, 19 जून 2001 का दिन निकाल के देखूं कौन था। तो 19 तारीख, जून का कोड कितना है भाई? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 144025, तो 5 कोड हो गया जून का। कोड लिखवा रखे हैं मैंने आपको, दिन निकालना तो सिखा रखा है। 2000 में 0 वैल्यू आएगी, लास्ट के एक अंक 1 ही रह गए। एक साल में कोई लीप वर्ष तो होता नहीं है, तो लीप वर्ष 0 हो गए और लास्ट के अंक 5 हो गए। और ये 19 में अगर मैं 7 से भाग दूं तो 7 दूनी 14, या सबको जोड़ लो, 19 5 24 और 1 25 और 5 30। और मेरे प्यारे साथी 30 में 7 से भाग दे दूं तो 7 चौक 28, 2 बच गया और 2 पर मंगलवार ही आता है। इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि इसने सही दिन बताया है। इसने प्लस माइनस किया होता तो मैं भी प्लस माइनस कर देता, उसने एग्जैक्ट दिन बताया है। सही है, तो मैं यहां पर 14 अगस्त 2007 का दिन निकालूंगा। 14 अगस्त 2007, तो 14 की वैल्यू 14, अगस्त का कोड 3, 2000 में 0, लास्ट के अंक 7, 4 से भाग एक बार और प्लस 5। सही है साथी भाई? 14 अगस्त का 3, 2000 में 0, लास्ट के अंक 7, 4 से भाग एक बार प्लस 5, 14 खुद खत्म हो गया, ये 7 खत्म हो गया, 5 और 1 6 और 3 9 बचा, और 9 में 7 से भाग 2 और 2 पर तो मंगलवार अर्थात ट्यूसडे ही आता है। तो मेरे प्यारे साथी मंगलवार डी ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। मंगलवार डी ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। यहां भी 2 पर ट्यूसडे अर्थात मंगलवार था और यहां पर भी ट्यूसडे अर्थात मंगलवार है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं एक बार मेरे प्यारे दोस्त। अब हम थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं और समझते हैं कि इसका आंसर क्या। ये सेम क्वेश्चन है, वही है जिसमें अंतर 1 वर्ष से ज्यादा है। वही क्वेश्चन है जिसमें अंतर 1 वर्ष से ज्यादा होगा। सुनो ध्यान से, जिसमें अंतर 1 वर्ष से ज्यादा होगा। यदि 22 जुलाई 1969 को मंगलवार था, पहले 22 जुलाई 1969 की 1969 और यहां पर 6 अगस्त 1985, ध्यान से सुनना। तो मेरे प्यारे साथी 22 जुलाई 1969, ये 22 जुलाई 1969 को इसने मंगलवार बताया। मैं पहले चेक करूं कि क्या वास्तव में मंगलवार था। अगर हां या अगर ना, वो तो चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना पड़ेगा? मैंने आपसे बोला सबसे पहले 22 तारीख, सबसे पहले 22 तारीख। जुलाई का कोड कितना है साथी? जुलाई का महीना मतलब 7वां, 144025 0 हो गया। जुलाई का कोड 0 हो गया, जुलाई का कोड 0 हो गया। सही है, और अगर जुलाई का कोड 0 है तो 1900 की वैल्यू 1 है। साथी कितने लोग हैं ऐसे तुम में से जिनको दिन निकालना बहुत परफेक्ट आता है? और उस प्रत्येक व्यक्ति को आता होगा जिन्होंने मेरी क्लास कर रखी है। मेरे प्यारे साथी, दिन निकालना परफेक्ट आना चाहिए। सही है, ध्यान से समझो। सवाल ने यहां पर हमसे बोला है कि 22 तारीख, जुलाई का कोड 0, 1900 में एक लास्ट के अंक कितने हैं? 69, और 69 में 4 से भाग कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4 बचे 2 उतारी 9, 4 सत्ते 18।
28, शेष से कोई मतलब नहीं, 17 बार भाग गया तो ये 17 और लास्ट में +5 कर दिया। बहुत बढ़िया। दिन निकालना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, मैंने खूब सिखाया है आपको। 22 तारीख जुलाई का कोड 0/1900 में एक लास्ट के अंक 69, 4 से भाग 17 बार +5, 4 से भाग इसलिए देते हैं कि कितने लीप वर्ष हैं उनकी संख्या हमको मालूम हो सके। तो क्वेश्चन में यहां पर ध्यान से समझेंगे। अब 22 में 7 या 21 1 बचा, प्लस ये वाला 1 रह गया, प्लस 7 नीम 63 6 आ गए, इस 17 में 7 दूनी 14 3 आ गए और +5 हो गया। भाई 7 या 21 1 1, 7 नीम 63 6, 7 दूनी 14 3 और ये 5, तो ये 6 और 1 7 खत्म, 3 और 5 8 और 1 9, और 9 में 7 से भाग, तो यहां पर 9 में अगर मैं 7 से भाग दूं तो 2 पर ट्यूसडे। भाई ये भी सही दिन दिया है, एग्जामिनर ने आज तो सारे ही दिन सही दे रखे हैं, तो मैं यहां पर 6 अगस्त 1985 का दिन निकाल दूंगा। 6 अगस्त 1985, 6 अगस्त का कोड 3, 1900 में 1, लास्ट के अंक 85, 4 से भाग कितनी बार, ये आएगा तुम्हारा कितना 20 चौक 80, 21 चौक 84, 21 बार भाग जाएगा और +5, 21 खुद खत्म हो गया। तो यहां पर ये आया 6 3 9 और 1 10। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो 6 3 9 और 5 14 भी खत्म हो गया, 7 से कट रहा है, तो ये 1 प्लस यहां 7 से कितनी बार 12 7 84, तो 1 + 1 ही शेष बचेगा, तो 2 पर यहां भी क्या आ जाएगा, ट्यूसडे, ट्यूसडे ही आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, मंगलवार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगलवार ही एकदम सही आंसर हो जाएगा। दिन निकालने आपको बेहतर तरीके से सिखा रखे हैं मैंने, सही है, दिन निकालने बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको सिखा रखे हैं। सभी प्यारे साथी यहां तक बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, लैंग्वेज बेस पर इतने ही क्वेश्चन हम लोगों के बने हैं, इतने ही क्वेश्चन हैं जो कि लैंग्वेज बेस पर हम लोगों के बने हुए हैं, सही है। तो बहुत परफेक्टली आप लोग चीजों को समझ सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से। एक क्वेश्चन और जो कि मेरे प्यारे दोस्तों को खुद से करना है, मेरे प्यारे साथियों को खुद से आंसर करना है। उस क्वेश्चन का आंसर कहां गया, हां ये बड़ा वाला क्वेश्चन था कि कौन किससे बड़ा है, चलो कोई बात नहीं, इसे कर लेते हैं एक बार। इसके स्थान पर मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, यहां पर मुझे इसका आंसर बताओ कि अगर एक व्यक्ति है ए, जिसका नाम है मेरे प्यारे मतलब ए, और एक व्यक्ति जो ए से बड़ा है उसका नाम है बी, और जो बी से बड़ा है उसका नाम है सी। ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बता दो। मैंने कहा एक 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, क्योंकि इस टाइप का हमारा एक ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। हमने कहा 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, तो यहां पर मेरे प्यारे साथी ए का जन्म पूछ रहा है कब हुआ है, बी जो है वो इससे मैं अगर बोलूं तो 632 डेज बड़ा है, 632 दिन बड़ा है, 632 दिन बड़ा है मेरे प्यारे साथी। और बी का जो जन्म हुआ है, बी का जो जन्म हुआ है वो पता नहीं कब, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। सी का जन्म बताया है कि ट्यूसडे को हुआ है, और मेरे प्यारे वीर जो सी बड़ा है बी से, वो कितना बड़ा है, वो बड़ा है मेरे प्यारे साथी 75 सप्ताह। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा एक बार बताने की कोशिश करिएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा एक बार सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करिएगा। ध्यान से समझो भाई क्या आंसर हो सकता है, ध्यान से समझना क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। तो यहां पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब कभी भी 2 व्यक्तियों के बीच में केवल और केवल मेरे प्यारे साथी केवल और केवल किसका अंतर हो, सप्ताह का।
तो फिर उनके दिन में कोई अंतर नहीं होता। कहने का मतलब अगर सी ट्यूसडे को हुआ है तो बी भी ट्यूसडे को ही हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में केवल वीक का, सप्ताह का अंतर है। तो 632 में मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब 632 में 7 नीम 63, तो 2 ही तो शेष बचेगा। और 2 का क्या करूं? ट्यूसडे में प्लस कर दूंगा, तो ये थर्सडे आ जाएगा। थर्सडे राइट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, जितने लोगों को यह डाउट है कि छोटे व्यक्ति के लिए प्लस क्यों किया है, मेरे प्यारे साथी, जो व्यक्ति छोटा होता है उसका जन्म बड़े व्यक्ति की अपेक्षा बाद में होता है, इस वजह से मैं ऐसा करता हूं। सही है यहां तक? हाँ भाई, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये सारी चीजें हैं। बाकी अगली क्लास में हम केवल एक कॉन्सेप्ट बचा है उसे पढ़ेंगे कल की क्लास में, और वो कॉन्सेप्ट होगा रिपीटेड ईयर का। ठीक है? तो कल हम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे। हेलो, हाँ ठीक है। तो कल हम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होंगे। बाकी कैलेंडर पूरी तरीके से फिनिश है, बस कल लास्ट कॉन्सेप्ट और पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।